आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों का रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ होता है परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वाक्यों का रूपांतरण किसे कहते हैं या वाक्यों के रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक्यों का रूपांतरण या परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना। दूसरे शब्दों में किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना, यानी वाक्य परिवर्तन करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो। तो अर्थ परिवर्तन किए बिना उसकी संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। यानी एक प्रकार के वाक्य, मान लीजिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना हो, तो एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अगर हम एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित कर रहे हैं या बदल रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे पढ़ते हैं। तो पहला है वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, वाक्य का अर्थ या काल नहीं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि वाक्य का केवल प्रकार बदले। अगर हमें दिया हुआ है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले, तो हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते समय यह ध्यान रखेंगे कि उसके अर्थ में परिवर्तन ना आए और ना ही काल में। काल अर्थात समय, यानी जैसे अगर वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल में ही रहे, भूतकाल में है तो भूतकाल में ही रहे। दूसरा, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब, लेकिन आदि। अब आपने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया है कि मिश्र वाक्य को जोड़ने के लिए कौन कौन से योजक शब्द होते हैं और संयुक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं। अगला है संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों का लोप करना चाहिए। अगर हम संयुक्त या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल रहे हैं तो संयुक्त और मिश्र वाक्य में लगे जो योजक शब्द होते हैं उनको हटा देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य के योजक शब्द कौन से हैं। और, या, तथा, इसलिए, परंतु आदि। और मिश्र वाक्य के योजक शब्द कौन कौन से हैं? कि, क्योंकि, जो, जिसे, जब, जिसने, जैसे, वैसे आदि। अब हम आज के मुख्य बिंदु पर आते हैं। आज का मुख्य बिंदु है वाक्यों का रूपांतरण। तो वाक्यों का रूपांतरण या परिवर्तन दो आधार पर होता है। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आप लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन नहीं पढ़ना है। कक्षा 10 में आपको सिर्फ
रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन पढ़ना है। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो आइए पढ़ते हैं कि हम रचना के आधार पर किन किन रूपों में वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला है सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। यानी कोई सरल वाक्य है तो उसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे और मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। दूसरा, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तीसरा है मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। हमने पढ़ा है कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, परंतु, या, लेकिन, इसलिए, किंतु आदि अव्यय से जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग जब किसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को दो स्वतंत्र वाक्यों में बदलेंगे, फिर उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम सरलता से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कर लेंगे। जैसे बालक रोते रोते चुप हो गया। तो हम इसका संयुक्त वाक्य में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालक रोया और चुप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बालक रोया यह एक स्वतंत्र वाक्य है, चुप हो गया यह दूसरा स्वतंत्र वाक्य है और इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को और समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया है। दूसरा उदाहरण है वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। तो इसका संयुक्त वाक्य में क्या हो जाएगा? वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से घर पहुंचा। तो इस प्रकार यह पहला वाक्य हो गया वर्षा होने लगी और दूसरा हो गया वह देर से घर पहुंचा। और इन दोनों सरल वाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार आप लोग बहुत ही आसानी से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर लेंगे। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो किसी भी सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय सबसे पहले हमें सरल वाक्य को प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में बदलेंगे। फिर प्रधान और आश्रित उपवाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय की, क्योंकि, जो, जिसे, जिसने, जैसे, वैसे, ज्यों त्यों आदि से जोड़ देंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। जब हम इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा? मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक आदमी देखा यह प्रधान उपवाक्य है और बहुत बीमार था यह आश्रित उपवाक्य है। और प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य को जो समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार यह मिश्र वाक्य होगा। दूसरा उदाहरण है छुट्टी होते ही बच्चे घर चले गए।
तो इसका मिश्र वाक्य होगा जैसे ही छुट्टी हुई बच्चे घर चले गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ही छुट्टी हुई यह आश्रित उपवाक्य है तथा बच्चे घर चले गए यह प्रधान उपवाक्य है। तो इस प्रकार यह मिश्र वाक्य होगा। बच्चों, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते समय आप एक बात का ध्यान देंगे कि मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वे वाक्यों के आरंभ, मध्य तथा अंत में भी आते हैं। तो आप वाक्य को परिवर्तित करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। तो हमने पढ़ा है कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और दोनों स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। तो जब हम किसी संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें प्रयुक्त समुच्चय बोधक अव्यय का लोप करना होगा, फिर क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदलना होगा। जैसे उदाहरण है, सोनाली मेहनती है इसलिए कक्षा में प्रथम आती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो स्वतंत्र वाक्य हैं। तो और इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसलिए समुच्चय बोधक को हटाएंगे अर्थात उसका लोप करेंगे। तो संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य क्या हो जाएगा, मेहनती सोनाली अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। बन गया सरल वाक्य। दूसरा, हम कल यहाँ से जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। तो इस वाक्य में हमें सबसे पहले और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप करना होगा, फिर जाएंगे क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदलना होगा। तो हमारा सरल वाक्य क्या होगा, हम कल यहाँ से जाकर ताजमहल देखेंगे। इस प्रकार यह सरल वाक्य बन गया। तो ऐसे ही हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में आसानी से बदल सकते हैं। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में प्रधान और आश्रित उपवाक्य होते हैं। या हम कह सकते हैं कि मिश्र वाक्य में प्रयुक्त वाक्य का जो अर्थ होता है वो एक दूसरे पर आश्रित होता है। तो जब हम किसी संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हो। जैसे उदाहरण है, नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। ये संयुक्त वाक्य है और इस संयुक्त वाक्य को जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई, ये अधूरा वाक्य है। नमिता रो पड़ी, जब हम इस वाक्य को लेंगे तब इस वाक्य का अर्थ पूरा होगा। तो इस प्रकार नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी, यह मिश्र वाक्य होगा। अगला उदाहरण है, वे अपने भाई साहब से मिलने आए हैं लेकिन मैं उन्हें जानता भी नहीं। ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य हैं और इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को लेकिन से जोड़ दिया गया है। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा, जो अपने भाई साहब से मिलने आए हैं
उन्हें मैं जानता भी नहीं। तीसरा, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। तो मिश्र वाक्य में क्या होगा? यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। इसमें यद्यपि और फिर भी शब्द युग्म का प्रयोग करके मिश्र वाक्य बनाया गया है। तो आप भी इस प्रकार संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में आसानी से बदल सकते हैं। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। जब हम किसी मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त अव्यय या योजक शब्दों का लोप हो जाता है। उदाहरण है, उसने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है। इस मिश्र वाक्य में कि अव्यय या योजक शब्द है तो इसको हम हटा देंगे। फिर सरल वाक्य हमारा क्या होगा? उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। दूसरा उदाहरण है, जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए। इस वाक्य से हम अव्यय या योजक शब्द को हटा देंगे। फिर इस प्रकार से जोड़ेंगे कि उनका अर्थ ना बदले। तो सरल वाक्य होगा, शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए। इस प्रकार यह सरल वाक्य बन गया। अगला है, जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। इस वाक्य से भी हम जब अव्यय को हटा देंगे तो सरल वाक्य क्या होगा? डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था। तो इस प्रकार हम मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में आसानी से बदल सकते हैं। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। तो जब हम किसी मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो मिश्र वाक्य में प्रयुक्त जो अव्यय होते हैं उनका लोप हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण है, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। इस वाक्य में हम देख रहे हैं जब और तो, ये दो अव्यय वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। तो इन दोनों अव्यय को हम हटा देंगे और फिर वाक्यों को इस प्रकार जोड़ेंगे कि दो स्वतंत्र वाक्य हों और फिर उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दें। तो संयुक्त वाक्य होगा, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। दूसरा है, जो तोता पिंजड़े में है वह आम खा रहा है। तो जब हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो होगा, तोता पिंजड़े में है और आम खा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो स्वतंत्र वाक्यों को और अव्यय से जोड़ दिया गया है। तीसरा है, जैसे ही शेर दिखाई दिया वैसे ही लोग डर गए। इस वाक्य में जैसे ही वैसे ही शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम हटा देंगे संयुक्त वाक्य बनाते समय। तो हमारा संयुक्त वाक्य होगा, शेर दिखाई दिया और लोग डर गए। तो इस प्रकार आप लोग रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण सरलता से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।